Hello, my dear students. Welcome back to Vidya Mind. My name is Alisha, and I am one of your science educator in this journey of curiosity. So, students, चलिए start करते हैं हमारी इस journey को with your chapter number 2, the invisible living world beyond our naked eye. Yes, हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। अब सबसे पहले आपको समझना है इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में कि एक ऐसा वर्ल्ड है हमारे आसपास जो कि इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता, हमारी नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देता है। उसी को हमें क्या करना है, इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इस सेशन को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूं और आपके हर चैप्टर में, आपके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक सेक्शन होगा जिसका नाम होगा प्रॉब एंड पॉन्डर, और उसमें आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे आपकी इस क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल? आपसे ना एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले समझिए इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे अलावा यहाँ आसपास, मेरे आसपास बहुत सारे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, क्या आप मेरी बात मानेंगे? क्या आप बोलेंगे कि हाँ मैम, यहाँ पर और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर एक रूम में अकेले हैं और आपके आसपास आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं बट प्रेजेंट है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? आप पूछेंगे ना कि मैम आसपास तो कोई भी नहीं है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट कैसे हो गए, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? राइट, अगर आप बोल रही हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथों पर, मेरी बॉडी पर, इस पैनल पर, मेरे आसपास इस एयर में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो आप क्या मेरी बात मानेंगे? नहीं, आप बोलेंगे कि ये तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट कैसे होंगे? बट देखिए, मैं आपको बताती हूँ होता क्या है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं। दीज आर वेरी वेरी टाइनी, वेरी माइन्यूट, जो आपको अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। और अगर ये दिखने लग जाएंगे तो क्या होगा? अगर आपको ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखने लग जाएंगे तो क्या होगा? आपको जो पर्सपेक्टिव है लिविंग को लेके वो चेंज हो जाएगा। राइट, आप बोलेंगे कि इतनी छोटी चीज भी क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, और लिविंग उसे हम बोल सकते हैं। तो आपको बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आएंगे ना। अगर आज ही आपको ये लिविंग वर्ल्ड है जो इनविजिबल है दिखने लग जाए, तो आप बोलेंगे कि मैम ये कहाँ से आए, ये क्या करते हैं, ये लिविंग है भी या नहीं? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे, आप बहुत क्यूरियस हो जाएंगे। राइट, और साथ ही साथ आपको वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा क्राउडेड भी दिखने लगेगा। मैं आपको बताती हूँ, दीज स्मॉल स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, काफी ज्यादा नंबर में होते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आपके आसपास प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये आपको दिखने लग गए तो क्या होगा? वर्ल्ड बहुत ज्यादा क्राउडेड लगने लगेगा ना। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you think your observation of this hidden world might change the way you think about size, complexity or even what counts as living? तो आपसे पूछा गया है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस हिडन वर्ल्ड को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी इन इस हिडन वर्ल्ड को लेकर, क्या ये आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगी अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग? आप सोचोगे कि इतनी छोटी चीज भी एग्जिस्ट कर सकती है, और सबसे बड़ी बात, क्या वो लिविंग कहला सकती है? क्या हम उसे लिविंग कह सकते हैं? हम पहली बात बताइए, लिविंग किस चीज को कहते हैं? कौन सी ऑर्गेनिजम्स को लिविंग कहते हैं? जो डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। राइट, अब क्या ये छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इतने केपेबल है कि ये लाइफ एक्टिविटीज को, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सके, जिन्हें हम क्या बोले, लिविंग बोले? तो यही सब हमें क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बीइंग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर? और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इतने छोटे छोटे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं? अरे एक साथ छोड़िए, हमसे कैसे इंटरैक्ट करते हैं? राइट, ये सारे क्वेश्चन अब आपके मन में एक एक करके आ रहे होंगे, आपकी क्यूरियोसिटी है वो जग रही होगी। राइट, सो स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके कुछ प्रॉब एंड पॉन्डर के क्वेश्चन। अब आप भी अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे हैं उन्हें राइट डाउन करिए। मैंने भी यहाँ पर क्या किया है, अपने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन,
What kinds of living things are too small for us to see with our eyes and where do they live? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा है, जो मेरे मन में आया कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स हैं, ये कौन सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे हो सकते हैं, जिन्हें हम हमारी आई से नहीं देख पा रहे हैं, और वो कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, कहाँ रहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम हमारी आई से नहीं देख पा रहे हैं, पहली बात लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम होते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो हम हो गए ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर पाते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिन्हें आप इजीली लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो लिविंग होता है, राइट। एंड वेयर डू दे लिव, कहाँ रहते हैं ये रहते हैं हमारे आसपास, हर जगह हमारे आसपास, इस एयर में, हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर, चीजों के ऊपर, हर जगह ये आपको मिलेंगे देखने को, राइट। आप फॉरेस्ट में चले जाइए, आप कहीं भी पोलर रीजन में चले जाइए, जहां भी आप जा सकते हैं, आप वॉल्केनिक एरियाज में चले जाइए, हर जगह ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्रेजेंट है हमारी अर्थ के ऊपर। क्लियर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू दीज टाइनी लिविंग थिंग्स हेल्प और हार्म ह्यूमंस? क्या ये छोटी छोटी टाइनी लिविंग थिंग्स जो हमारे आसपास रह रही है, मैं आपको बता रही हूँ कि हर जगह ये प्रेजेंट है, क्या ये ह्यूमंस को बेनिफिट करती हैं या हार्म करती हैं? भाई ये लिविंग थिंग्स जो हैं, ये हम ह्यूमन बींग्स की हेल्प करती हैं या हमें हार्म करती हैं? यही सब हमें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं हमें हमारे इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हिडन वर्ल्ड। सबसे पहले हम समझेंगे इस हिडन वर्ल्ड के बारे में। तो देखिए ह्यूमन आइज कैन सी ओनली थिंग्स दैट आर बिग इनफ। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो बिग इनफ चीजें होती हैं, सिर्फ उन्हें ही देख पाते हैं, राइट। हाँ, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल छोटी चीजों को नहीं देख पाते हैं ना, बट एक लिमिट होती है हमारी भी चीजों को देखने की। वी हैव अ लिमिट कि हम सबसे छोटी चीज क्या देख पाओगे। भाई आपको क्या लगता है, ग्रेन ऑफ सैंड का कोई ग्रेन, छोटी से छोटी कोई चीज, कोई ग्लिटर होता है, उसका जो एक स्पार्कल हो गया छोटा सा, और भी उससे कोई छोटी चीज आप इमेजिन कर सकते हो। तो हम भी एक लिमिट तक देख पाते हैं, उसके बाद हम हमारी जो लिमिट है वो चीजों को, छोटी चीजों को देखने की खत्म हो जाती है, राइट। सो वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स अराउंड अस ऑफन गो अनसीन। तो हमारे आसपास जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो हमेशा कैसी रह जाती हैं, अनसीन रह जाती हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, राइट। सो ह्यूमन आइज कैन ओनली सी थिंग्स दैट आर बिग इनफ, और छोटी छोटी चीजें कई बार अनसीन रह जाती हैं। अब देखिए, long ago people found that a curved piece of glass could make small things look bigger। तो बहुत टाइम पहले ऐसे ही लोगों ने नोटिस किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि कर्व्ड पीस ऑफ ग्लासेस जो होते हैं, जो ग्लासेस के कर्व्ड पीस होते हैं, वो छोटी चीजों को बड़ा करके, एनलार्ज करके दिखाते हैं, राइट। एंड इट वाज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस। तो मिडिल में तो थिक होते हैं, और एजेस में कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होते हैं, लाइक अ लेंटिल, एक दाल की तरह। सो दे आर कॉल्ड लेंस। उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, राइट। तो देखो सिंपल सी बात है, कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम अगर पहले की हम बात करें, तो लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के ग्लासेस थे जो छोटी छोटी चीजों को थोड़ा एनलार्ज करके, बड़ा करके दिखाते थे, राइट। और वो इस तरीके से क्या होता था, मिडिल में तो थिक होते थे। कैसे होते थे, मिडिल में तो इस तरीके से थिक होते थे, और यहाँ पर जो एजेस हुआ करते थे उसमें कैसे होते थे, काफी थिन होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो कैसा होता था, दाल की तरह होता था। कैसा होता था, एक दाल या लेंटिल की तरह होता था। कैसा, लेंटिल की तरह। अब इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दे दिया, लेंस। क्या बोल दिया, लेंस बोल दिया। तो अगर हम बात करें लेंसेज की, तो आज भी हम लेंसेज को यूज करते हैं छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने के लिए। करते हैं या नहीं करते? आपके मन में कोई एग्जाम्पल आ रहा है इसको लेकर? क्या आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं? यस, आपके मन में आ रहा होगा किसका एग्जाम्पल, मैग्नीफाइंग ग्लास का एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये सीड है, ये लेंटिल्स है, राइट, ये दालें हैं। तो आपने देखा इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसी लेंस की तरह है। यहाँ पर आप देखोगे कि मिडिल में तो थिक, बट यहाँ पर एजेस पर या एंड्स पर क्या है, बहुत ज्यादा थिन है, राइट। सो लेंसेज बिकेम बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। तो लेंस जो है टाइम के साथ साथ बेटर हो गए, स्ट्रॉन्गर हो गए। सो वी गॉट द मैग्नीफाइंग ग्लास। हमें क्या मिला, मैग्नीफाइंग ग्लास मिला।
तो मैग्नीफाइंग ग्लास को जब आप यूज करते हैं तो वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है या नहीं करता? अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो इसमें भी क्या होता है, एक लेंस होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, एक लेंस होता है। जब आप इस लेंस को क्या करेंगे, लेंस को किसी छोटी चीज के ऊपर रखेंगे तो वो उसे एनलार्ज करके बड़ा करके दिखाता है या नहीं दिखाता? अब मैग्नीफाइंग ग्लासेस और भी ज्यादा एडवांस्ड हो गए और हमें मिला माइक्रोस्कोप। क्या मिले हमें? माइक्रोस्कोप्स मिले, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, मतलब माइक्रो मीन्स का होता है बहुत छोटा, स्कोप जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप हमें मिले, राइट। एंड द माइक्रोस्कोप ओपन्ड अ होल न्यू वर्ल्ड फिल्ड विद द लिविंग थिंग्स, टाइनी लिविंग थिंग्स। और इन माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप क्या करने लगे, छोटी चीजों को देखने लगे, जो ऐसी छोटी चीजें जिन्हें हमारी ह्यूमन आईज देखने के कैपेबल नहीं है, हम उन्हें भी देखने लगे। तो इससे क्या हुआ, एक कंप्लीट, एक होल न्यू वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स हमारे सामने आ गया, हमारे लिए ओपन हो गया, राइट। ये क्या है, एक तरह का माइक्रोस्कोप है। यहां पर भी क्या होता है, इस तरीके से लेंसेज होते हैं और उन्हीं लेंसेज की हेल्प से आप क्या कर पाते हैं, छोटे छोटे लिविंग थिंग्स को, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को इजीली देख पाते हैं। क्लियर, समझ आ गया? चलिए अब आगे देखिए। ऑल लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। हिंदी में हम इन्हें क्या बोलते हैं, जीव। क्या बोलते हैं, जीव। एंड दे आर ऑफ ऑल शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर शेप के, हर कलर के, हर साइज के, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग साइजेस के आपको दिखेंगे, राइट। एंड सम आर वेरी बिग व्हाइल अदर्स आर वेरी स्मॉल। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट कितना बड़ा है, बड़े बड़े ट्रीज आपने देखे हैं कितने बड़े बड़े होते हैं, राइट। और कुछ बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि एंट, छोटी सी चींटी कितनी स्मॉल होती है ना। अब आगे देखिए, Have you ever tried to see the smallest living thing around you? क्या आपने कभी ट्राई किया है बहुत ही छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग थिंग अपने आसपास देखने का? ट्राई किया है या नहीं किया? किया है। मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हो ना, छोटे छोटे एंट्स को या छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, राइट। क्या कोई उससे भी छोटी चीज होती है जिसको आप अपने आसपास देख सकते हो यूजिंग दीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स? मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आपने क्या किया, छोटी सी चींटी, छोटे इंसेक्ट्स को देख लिया इजीली बड़ा करके, राइट। बट क्या और भी कोई ऑब्जेक्ट है जिससे आप अपने आसपास छोटी चीज को बड़ा करके देख सकते हो? यस, माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप से आप कोई भी छोटी छोटी जो चीजें हैं जो आपके आसपास आप प्रेजेंट होती हैं बट आपको अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, उनको देखने में माइक्रोस्कोप क्या करता है, हेल्प करता है। पर क्या आपने कभी ट्राई किया है देखने का? क्या आपने कभी माइक्रोस्कोप को यूज किया है? नहीं किया, कोई बात नहीं। इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है और इन्हीं टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझना है। तो डोंट वरी, मिलकर हम क्या करेंगे, इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।